हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमने बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट कर ली है, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है क्लास 17 और 18 में। अभी हमारी क्लास 19 है जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2 x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/5 की होल पावर 8 के प्रसार में t5 पद ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो हमें t5 यानी व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से हम करेंगे। tr+1 इक्वल NCr x की पावर n माइनस r और a की पावर क्या होता है r। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। हमें कौन सा पद निकालना है, 5 पद निकालना है। यहाँ से r+1 का मान कितना है 5, तो r का मान कितना आ जाएगा 4। तो r का मान हमारे पास है 4, n का मान कितना है 8 और x के स्थान पर कितना आ रहा है, x के स्थान पे आ रहा है 1/2 x की पावर 1/3 और a के स्थान पर कितना आ रहा है x की पावर -1/5। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा t5 इक्वल n का मान 8c4, x का मान कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 8 - 4, x की पावर -1/5 की पावर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे हम। इसे सोल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा 8 × 7 × 6 × 5। इसको सोल्व करेंगे 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ से मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से पावर कितनी हो जाएगी हमारी 4 और 1/2 की पावर की 4 कितनी हो गई हमारी 16। मान कितना हो जाएगा 1/16। यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान तो आएगा 4/3 और यहाँ से x का मान कितना आएगा -4/5। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 दूनी 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार आ जाएगा 8 बार आ जाएगा। ऊपर मान आ जाएगा हमारा 35/8। यानी यहाँ पर आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ घात को ऐड करेंगे तो कितना मान आएगा हमारा 8/15। कितना मान आएगा 8/15 और ये हमारा कौन सा पद हो गया, व्यापक पद t5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर से ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है हमारा 1 - 3x + 3x² - x की पावर 3 की होल पावर है 2n का मध्य पद का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने मध्य पद निकालने के लिए 2 कंडीशन बताई थी कि n या तो सम हो या फिर क्या हो, विषम हो। ये जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा जा चुका है। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, देखो 1 - x³ का फॉर्मूला होता है। सबको पता है ये किसका फॉर्मूला जाएगा, 1 - x³ का क्या होता है फॉर्मूला। और इसकी पावर कितनी है 2n। अब 2n है तो जाहिर सी बात है n यहाँ पे क्या है, सम है। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे, देखो इसका मध्य पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब n सम हो, जब n क्या हो सम हो। इसे देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1 - x की पावर कितना हो जाएगा 6n। तो यहाँ से 6n / 2 + 1 यानी कितना मान आएगा 3n + 1। ये क्या आ गया हमारा मध्य पद आ गया। अब देखो हमें तो क्या पूछा है, मध्य पद का मान पूछा है। मध्य पद ही नहीं बल्कि उसका मान भी पूछ लिया। तो यहाँ मध्य पद का मान रखेंगे तो मध्य पद ये है, ये निकालना होगा यानी 3n + 1
इक्वल n के स्थान पे कितना लिखेंगे 6n, 6nc। r के स्थान पे कितना आएगा 3n आएगा 3n। x के स्थान पे कितना है यहाँ पे 1, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 6n माइनस 3n। वही TR+1 वाला फॉर्मूला लगाना है। और a के स्थान पे है यहाँ पे माइनस x की पावर कितना है 3n। इसे आगे सरल करेंगे तो इसे किस प्रकार से सरल करते हैं, मैंने NCR का फॉर्मूला बता रखा आपको। NCR यानी कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इस प्रकार फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूँगी, यानी फैक्टोरियल 6n अपॉन में फैक्टोरियल 3n, और 6n से 3n घटाओगे तब भी क्या बचेगा 3n। a की पावर कितनी भी हो एक ही होता है। यहाँ पे कितना मान आ जाएगा हमारा यहाँ पे मान कितना आ जाएगा माइनस x की पावर कितना आ जाएगा 3n। यहाँ से सरल करेंगे, देखो कैसे सरल कर सकते हैं। या तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ मिलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं इसको फैक्टोरियल 6n अपॉन में क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 3n का होल स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा माइनस a की पावर कितना हो जाएगा 3n, और x की पावर कितनी हो जाएगी 3n। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं T3n, यानी हमारा जो मध्य पद निकलेगा उसका मान क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3n का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे पावर माइनस की पावर कितनी भी लो आप, माइनस 1 की पावर कितनी भी लो, एक की पावर कितनी भी लो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और ये जो मान है विषम है तो माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रसार में x की पावर माइनस 17 का गुणांक निकालना है। यहाँ पे हमें क्या दे रखी है x की पावर माइनस 17 का गुणांक निकालना है। तो देखो इसके लिए भी मैंने बताया था, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है। अगर इस प्रकार से हमें गुणांक पूछे तो इसका कंपैरिजन कि x की पावर किससे अल्फ़ा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर क्या बीटा, और इसकी भी पावर कितनी होगी n, इससे कंपैरिजन करना है। तो देखो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना आएगा 4, बीटा का मान कितना आएगा 3, n का मान कितना आएगा 15, और m का मान ये होता है तो m का मान कितना आएगा माइनस 17। सबसे पहले तो r निकालेंगे, यानी r इक्वल क्या होता है n अल्फ़ा माइनस m अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे। n का मान है 15 इंटू 4 माइनस 17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से मान आएगा 77/7, यानी कितना आ जाएगा 11, यानी r का मान हमारा क्या आ गया 11। अब गुणांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही t 11 + 1 इक्वल n का मान कितना है हमारे पास 15 c, r का मान है 11, x की पावर 4, 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा हमारा 4, और माइनस 1 अपॉन x की पावर कितना होता है 3। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, वही फॉर्मूला लगाना है, कितना हो जाएगा 11। इसे सरल कर लेंगे तो ये मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा फैक्टोरियल 11 अपॉन में फैक्टोरियल 11 गुणा घटाएंगे तो फैक्टोरियल 4 आएगा, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा। ये मान कितना आएगा x की पावर 16, ये जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा, और इंटू 1 अपॉन x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 33। इसे हम सरल करेंगे आगे तो मान आएगा माइनस में 1365, और इसे कट करेंगे तो मान क्या आएगा x की पावर 17।
अगर हम पावर को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, ऑप्शन में जिस प्रकार से दिया हुआ हो उस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। -1365 x की पावर कितना हो जाएगा, -17। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, t की पावर -17 का गुणांक आ जाएगा। और गुणांक का मान बताना है हमें तो सिर्फ और सिर्फ तो -1365। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x/2 -3x² की पावर 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक बताइए। तो इसका सॉल्यूशन भी हम वैसे ही करेंगे अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यानी यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना आएगा मेरा 1, बीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2, n का मान कितना आ जाएगा 10 और m का मान कितना आ जाएगा 4। तो सबसे पहले हम r का मान निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, n अल्फ़ा माइनस m अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सारे मान हमारे पास हैं तो ये रख दीजिए 10 गुणा 1 माइनस 4 बट्टा 3, तो ये हो जाएगा 6 बट्टा 3, यानी कितना आएगा 2। हमें तो गुणांक का मान निकालना है तो निकालेंगे t 2 + 1 इक्वल n का मान कितना है हमारे पास 10 c, r का मान कितना है हमारे पास 2, x का मान आ रहा है x/2 10 - 8 इंटू a का मान है -3/x² की पावर 2। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो इसे क्या ले सकते हैं 10 गुणा 9 अपॉन में क्या लिखेंगे 2 गुणा 1, ये हो जाएगा x² अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, यानी हो जाएगा 9 अपॉन में x की पावर कितना हो जाएगा ये सॉरी ये 10 - 2 है, 10 - 2 है, 10 माइनस यानी n - r होता है तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये कितनी हो जाएगी 4 और ये है हमारी 2 की पावर 8। इस प्रकार से तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा t3 का मान कितना आ जाएगा, इसको कट कर सकते हैं 5 बार तो ये हो जाएगा 45, इसको कट करेंगे तो ये गुणांक हो जाएगा x की पावर 4 गुणा 9 अपॉन में 2 की पावर 8 और ये कितना हो जाएगा x की पावर 4। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, x की पावर 4 का गुणांक ही पूछा है, तो हमारे पास x की पावर 4 का गुणांक क्या आएगा, गुणांक क्या आएगा जो इसके गुणा में है, यानी 45 गुणा 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 की पावर 8। 45 को 9 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 405 अपॉन में 2 की पावर 8 कितना होता है 256। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x की पावर 4 का गुणांक हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन देखो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया है संस्कृत डिपार्टमेंट में, यानी 2 + x/3 की होल पावर n के प्रसार में x की पावर 7 व x की पावर 8 के गुणांक बराबर है, तब n का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें गुणांक निकालने होंगे, फिर ही तो तभी तो उनको क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पहले के लिए अगर निकालें तो tr + 1 इक्वल n का मान n है तो NCR, x के स्थान पे कितना है 2 तो क्या लिखेंगे 2n - r और a के स्थान पे कितना है x/3 तो इसके लिए हो जाएगा r। ये तो हमारी आ गई। इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं, क्या सरल करेंगे NCR यहाँ से 2 की पावर n - r x की पावर r अपॉन में 3 की पावर r, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि x की पावर 7 और x की पावर 8 का गुणांक बराबर है। x की पावर 7 और x की पावर 8 के गुणांक बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि जहाँ हमें r का मान एक बार तो रखना है 7 और एक बार क्या रखना है 8, और जब ये मान रखेंगे तो जो गुणांक आएंगे वो क्या आएंगे बराबर। तो क्या हो जाएगा x की पावर 7 का गुणांक इक्वल x की पावर 8 का गुणांक,
बराबर है, तो यहाँ से हम गुणांक का मान निकाल रखा है पहले से हमने, इसमें रख देंगे तो क्या मान आएगा, यानी यहाँ से मान क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n, r के स्थान पे रखेंगे 7, यानी NC7 2 की पावर n-7 और x की पावर 7 बट्टा 3 की पावर 7 इक्वल, यहाँ से रखेंगे NC8 2 की पावर n-8 और x की पावर 8 अपॉन में 3 की पावर 8। अब देखो यहाँ पे NC7 इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा NC8, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, इक्वल, इसको लेके जाएंगे, देखो इधर सबको इधर लेके जाएंगे, देखो 2 की पावर x की पावर 7 है तो ये एक बार कट जाएगा, यानी एक x बच जाएगा, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है तो 3 बच जाएगा। यहाँ से लेकर जाएंगे इधर इसको, तो यहाँ से कितना मान बचेगा हमारा, देखिए यानी 2 की पावर n-8 बट्टा 2 की पावर n-7 इंटू में 1/3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ये ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 इंटू 1/3, यानी फाइनली हमारा यहाँ से मान क्या आ गया, NC7 अपॉन NC8 इक्वल कितना आ गया, 1/6। अब देखो ये जो मान होता है ये इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसे याद कर सकते हैं फॉर्मूले को, क्रमचय और संचय के जो टॉपिक होते हैं वहाँ से ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, NCR अपॉन NCR+1, अगर आपके पास इस प्रकार हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, R+1 अपॉन में n-r। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है, क्रमचय और संचय का फॉर्मूला होता है ये। तो देखो यहाँ पे r का मान कितना है, 7 और r+1 यानी 8 एक ज़्यादा हो गया, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो क्या मान आएगा मेरा, r के स्थान पे हो जाएगा 7 + 1 बट्टे n का तो ऐसा खासा मान रहेगा, r का मान है -7 इक्वल 1/6। इस क्वेश्चन में हमें n का मान पूछा है तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। क्या मान आएगा, देखो 8, इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इक्वल n-7, यानी ये कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48, इसको इधर लेके आएंगे तो +7 इक्वल क्या हो जाएगा n, यानी यहाँ से हमारा n का मान कितना आ रहा है 55, n का मान कितना आएगा 55, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, देखो क्रमचय और संचय का जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो किस प्रकार से इक्वेशन फॉर्मूला आया है, किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप एक बार इसको ध्यान में रखिए। आई एम श्योर क्रमचय और संचय पढ़ने के बाद में आपके ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, a-b की पावर n के प्रसार में 5वें व 6वें पदों का योग 0 है तो a/b का मान होगा, यानी a/b का मान निकालना है। क्या दे रखा है, 5वें और 6वें पदों का योग क्या है, 0। क्वेश्चन से क्या लिख सकते हैं, T5 और T6 का मान क्या है, 0 है। अब हमें तो पता है T व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, व्यापक पद का फॉर्मूला TR+1 NCR x की पावर n-r इंटू में क्या होता है a की पावर r। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो क्या मान आएगा, देखो n का मान कितना है, n का मान तो n ही है, NC, यहाँ से r का मान कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 5वां पद निकालना तो r में 1 जोड़ते हैं तभी तो 5 होंगे, तो ये होगा 4। x के स्थान पे हमारे पास है a यानी n-4 और a के स्थान पे हमारे पास क्या है, -b यानी ×4 प्लस NC5 a की पावर n-5 माइनस b की पावर 5 इक्वल क्या आ गया, 0। यहाँ से सरल कर लेंगे, NC4 a की पावर n-4 माइनस
ये देखो b की पावर 4 है, यानी सम है तो b की पावर कितना लिख सकते हैं हम 4 इक्वल। यहाँ पे देखो विषम है तो माइनस में आएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी NC5 a की पावर n-5 और b की पावर कितना हो जाएगा 5। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NC4, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा NC5 इक्वल b की पावर 4 है, इधर है b की पावर 5 तो ये b बच जाएगा, यानी b, और इधर इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a की पावर n+5 बट्टे a की पावर n-4। यानी NC4 अपॉन में NC5 इक्वल क्या आएगा b बट्टे a। अब यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगी तो यहाँ से मेरा क्या मान आएगा, देखो क्या फॉर्मूला होता है r+1, तो सबसे आर r का मान कितना है हमारे पास, अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला बताया था NCR अपॉन NCR+1 इक्वल क्या होता है r+1 अपॉन में n-r। ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो क्या मान आएगा मेरा, देखो यहाँ पे मान लगा फॉर्मूला लगाने पर क्या आएगा, r के स्थान पे कितना आएगा 4 + 1 यानी 5 अपॉन में n-4 इक्वल b बटा a। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में a बटा b का मान पूछा है तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी a बटा b का मान क्या इतना आ जाएगा n-4 बटा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा a बटे b का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्डली है, पहले इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। और हमें क्या पूछा है, यहाँ प्रसार में अक्ष से स्वतंत्र पद बताना है, यानी यहाँ पे हमारे पास m का मान कितना है 0। तो सबसे पहले देखो इसको सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं x+1, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x की पावर 1/3 की पावर 3 तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा x में, प्लस 1 की पावर 1/3 की पावर 3 तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास है x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो √x-1 एक बार और √x+1। अगर मैं इस टाइप से इसे लिखूं तो ये मान और ये मान में कोई अंतर नहीं होगा, आप सरल करके देख सकते हैं। यहाँ से √x कॉमन लेंगे तो √x यानी √x-1 क्या आ जाएगा कि पावर कितना हो गया 10। अब ये यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सरल कर लग सकते हैं, यानी a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, तो x की पावर 1/3 प्लस 1, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, ये क्या है, यहाँ से आ जाएगा √x प्लस 1/√x, इसकी पावर कितना हो जाएगा 10। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, देखो x की पावर 1/3 प्लस 1, यहाँ √x का √x में अलग अलग मैं भाग दूँ तो क्या मान आएगा मेरा 1 + 1/√x, और इसका पूरे की पावर कितनी है 10। इसे भी हम सरल कर सकते हैं, कैसे सरल करेंगे, x की पावर 1/3, ये प्लस में है और ये माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मान आएगा माइनस x की पावर 1/2 की पावर यानी 10। वही किससे कंपैरिजन करेंगे, इसका x की पावर अल्फ़ा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा से इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पर हमारा मान क्या आएगा, अल्फ़ा का मान आ जाएगा 1/3, बीटा का मान कितना आ जाएगा 1/2, n का मान कितना आएगा 10, और m का x से स्वतंत्र पद लेना है यानी x की पावर 0, यानी m का मान कितना गया 0।
आर का मान निकालेंगे। आर का फॉर्मूला होता है एन अल्फ़ा माइनस एम अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, मान एन अल्फ़ा का मान हो जाएगा 10/3 माइनस 0 अपॉन में 1/3 प्लस 1/2, यानी यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 4। अब आर का मान हमारे पास कितना आ गया 4। तो इसे हम सरल कर सकते हैं। हमें क्या मान निकालना है, अक्ष से स्वतंत्र पद के मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टी 4 + 1 इक्वल एन का मान 10, सी आर का मान 4, अक्ष के स्थान पे हमारे पास है अक्ष की पावर 1/3 10 - 4 माइनस 1/√, अक्ष की पावर कितना हो जाएगा 4। इसे सरल करेंगे मान कितना आएगा 10c4। इसे सरल करेंगे तो अक्ष की पावर कितना हो जाएगा 6, यानी 2 हो जाएगा। ये सम है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हट जाएगा, यानी यहाँ से कितना आएगा 1/x²। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या गया tan(c4), ये हमारा क्या गया अक्ष से स्वतंत्र पद आ गया। अब इसको सरल कर लीजिए, इसे सरल करना आसान है, यानी 10 × 9 × 8 × 7, 4 बार प्रसार करना है, 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ से मान आएगा 210। ये हमारा क्या आ गया T5 का मान आ गया, जो अक्ष से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस a की पावर a बट्टा x की होल पावर n तथा x प्लस b अपॉन x² की पावर n के प्रसार में एक एक पद x से स्वतंत्र है, तब n भाज्य है। यानी इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x की पावर अल्फ़ा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की होल पावर n से इसका क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा का मान फर्स्ट से क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट से अल्फ़ा का मान क्या आ रहा है 1, बीटा का मान कितना आ रहा है 1, n का मान कितना आ रहा है n, और m का मान कितना आ रहा है 0। एक एक पद अक्ष से स्वतंत्र है, यानी अक्ष से स्वतंत्र का मतलब है अक्ष की पावर कितना है 0। तो यहाँ से r का मान कितना आएगा, देखो r इक्वल n अल्फ़ा माइनस m अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारा r का मान कितना आएगा n/2। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला था। सेकंड से कंपैरिजन करो, देखो तो अल्फ़ा का मान वही होगा 1, बीटा का मान कितना होगा 2, n का मान कितना है n, और m का मान कितना है 0। तो यहाँ से भी r का मान कितना आएगा, यहाँ पे रख के देख लीजिए, यहाँ से n का मान आ जाएगा हमारा n/3, यानी कितना हो गया 2। तब n भाज्य है, यानी किससे भाज्य बताना है। अब देखो जो n है वो 2 से भी भाज्य होना चाहिए और 3 से भी भाज्य होना चाहिए। अब देखो 4 है, सबसे पहले तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो 4 है, वो फर्स्ट इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है लेकिन सेकंड को नहीं कर रहा। 6 है, वो फर्स्ट को भी करेगा और सेकंड को भी संतुष्ट करेगा। 7 है, वो ना तो फर्स्ट को संतुष्ट कर रहा है और ना ही सेकंड को संतुष्ट कर रहा है। तो हम ऑप्शन से भी बता सकते हैं, ऑप्शन से भी बता सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अक्ष से स्वतंत्र पद विद्यमान होगा, यहाँ पर अक्ष से स्वतंत्र पद विद्यमान होगा यदि r क्या है नेचुरल नंबर है, r क्या है नेचुरल नंबर है। यानी n का मान हमारे पास क्या, स्मॉल n का मान क्या क्या होना चाहिए, या 6, 12, 18, यानी 6 का क्या होना चाहिए गुणांक। तो हम क्या कह सकते हैं, n है वो 6 से क्या होगा भाज्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 की पावर दे रखा है 1/4, 8 की पावर है 1/6 की होल पावर कितनी है 500, और क्या पूछा है परिमेय पदों का संख्या पूछी है, परिमेय पदों की संख्या पूछी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q की होल पावर n हो। कंडीशन क्या हो, a b अभाज्य संख्या हो, क्या हो अभाज्य संख्या हो। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले n/, एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम लेंगे p और q का, p और q का एलसीएम लेंगे। इस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे परिमेय पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या इन्हें अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन में 1/4 प्लस इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 1/6 की होल पावर 500। इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2/4 प्लस 2 की पावर 3/6 की 500। इसे थोड़ा और सरल कर लीजिए तो क्या लिखेंगे हम 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 की पावर भी कितना हो जाएगा 1/2 की होल पावर 500। तो परिमेय पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, परिमेय पदों की संख्या सबसे पहले 500 और एलसीएम किसका लेना है p और q का। तो देखो p यहाँ पे 2 है और q भी 2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम भी क्या आएगा हमारे पास, 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 200 यानी 250। अब मैंने क्या कहा था कि पूर्णांक के पदों को अगर परिमेय पद पूछे और पूरा अगर डिवाइड हो रहा हो तो +1 करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 251, यानी यहाँ से परिमेय पदों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 251। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 - 5x की पावर 15 के प्रसार में सबसे बड़ा पद जब x का मान कितना हो 1/5 हो। इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो मैंने ये भी आपको बताया था। अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट वाली क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं देखी और डायरेक्ट इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन क्लासों को देखिए पूरा और नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है 3 - 5x की पावर 15। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, किसके रूप में लिखेंगे 1 - xa की पावर n के रूप में लाने की कोशिश करेंगे इसको। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 मैंने अगर कॉमन लिया तो 3 की पावर 15 बाहर आएगा, तो 1 - 5x/3 की पावर कितना हो गया 15। अब देखो हमें m का मान निकालना है। m का मान निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला होता है, महत्तम पूर्णांक ax n+1 अपॉन में ax +1, इस प्रकार से मान निकालना है। तो यहाँ से m का मान निकालेंगे। a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान है हमारे पास 5/3। कितना है 5/3, 5/3। x का मान कितना दे रखा है 1/5, तो 1/5। n का मान है 15, तो 15 + 1 यानी 16 अपॉन में कितना हो जाएगा, यही 5/3 इंटू 1/5 + 1। इसको आगे सरल करेंगे। m का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3 अपॉन यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 15/5 ये
ये कितना हो जाएगा, देखो 5/15 प्लस 1 इक्वल ये हो जाएगा 16/3। यहाँ पे भी लघुत्तम लेंगे 15, तो 15 ये हो जाएगा 20। ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। इसी क्या लिख सकते हैं हम, 16 5/20। तो ये 5 से 20 कटेगा यानी 4 बार, ये 4 इससे कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ गया 4। यानी पूरा भाग जा रहा है, यानी ये है हमारे पास एक पूर्णांक आ रहा है। पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक आने पर मैंने पदों का मान कौन कौन से बताए थे, महत्तम पदों का मान कौन कौन से बताए थे। एक तो 4 हो जाएगा और एक इससे आगे वाला हो जाएगा। क्या बताया था, महत्तम पद। महत्तम पद कैसे निकालेंगे, महत्तम पद निकालेंगे, एक तो होगा T4, एक क्या होगा T5। अगर इसका मान पूछ ले तो वही NCR वाला फॉर्मूला लगाकर आप क्या कर सकते हो, उनके मान निकाल सकते हो। लेकिन हमें सिर्फ महत्तम पद पूछे हैं, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यहाँ पे एक की श्रेणी दे रखी है NC1 NC0 प्लस 2 NC2, इस प्रकार से श्रेणी दे रखी है और हमें पूछ लिया कि इसका मान क्या है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इस प्रकार की सीरीज़ दे रखी हो तो उसमें n इक्वल क्या रखेंगे, सबसे पहले 2 रखेंगे, ताकि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट कर सके और जल्दी से जल्दी क्या कर सके, सोल्व कर सके। अब यहाँ पे हमने रखा 2। मान लीजिए मैंने ऑप्शन लिखना भूल गई थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा n(n-1/2), सेकंड ऑप्शन है n(n+3/2) और थर्ड ऑप्शन है n(n+1/2). तो सबसे पहले n इक्वल क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी हमें कितने पद लेने हैं, 2। तो रखो 2C1 2C0 प्लस 2 तो इंटू में है और ये हो जाएगा 2C2/2C1। अब 2C1 का मान कितना होता है, 2। 2C0 का मान कितना होता है, 1 प्लस 2 इंटू में है, यहाँ पे 2C1 का मान कितना होता है, 1 और अपॉन में कितना होगा, यहाँ पे 2C1 का मान कितना होता है, 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मान आएगा 2 + 1 इक्वल कितना आ गया, 3। अब देखो यहाँ ऐसे निकालेंगे तो हमें देखना होगा कि कौन से ऑप्शन से 3 आ रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, उसमें n के स्थान पे 2 रखूँ तो क्या मान आएगा, 2 × 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल यानी 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में रखो 2 × 5/2, यानी 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में रख के देखो, यानी 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल कितना आ रहा है, 3। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, यानी आंसर हमारा क्या होगा, 3। अगर आप n = 2 रखोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सरल हो जाएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन को देखकर तो बहुत सी बार हम घबरा भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 + x + x² + x⁻³ और इसकी पावर कितनी दे रखी है, होल पावर कितनी दे रखी है, 18 के प्रसार में x⁻4 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ये सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर इनको हम जोड़ के घटा के अगर बायनोमियल थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं तो उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, देखते हैं। यहाँ से 1 कॉमन लूँ और यहाँ से x² कॉमन लूँ तो ऐसा हो सकता है, इन दोनों पद से 1 और इन दोनों पद से x², तो क्या आएगा 1 + x + x², 1 + x की पावर कितना हो जाएगा, 18, यानी मान कितना आएगा, 1 + x कॉमन आ गया और 1 + x² भी, इसकी पावर कितनी हो गई, 18। अलग अलग लिख सकते हैं, 1 + x की पावर 18 और 1 + x² की पावर 18। अब देखो इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं हम। बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में लगाते हैं, क्या लिखेंगे, 18। बायनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो मैंने जब भी बायनोमियल थ्योरम वाला टॉपिक स्टार्ट किया था शुरुआत में बताया था। तो कैसे खोल के लिखेंगे, 18C0 प्लस, अब देखो हमें तो सिर्फ x⁻4 चाहिए, तो हमें x⁻4 तक ही सरल करना है, आगे सरल करने की ज़रूरत नहीं है। 18C1
एक्स स्क्वायर प्लस 18c2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18c2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 18c 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 डैश डैश। ऐसे इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 18c0 प्लस 18c1 एक्स स्क्वायर प्लस 18c2 एक्स की पावर 4। अब देखो यहाँ पे आगे आएगी वो एक्स की पावर 6 आएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पे पावर ज़्यादा हो रही है। हमें तो सिर्फ एक्स की पावर 4 का गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पे मैंने बायनोमियल थ्योरम लगाई है और ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, बायनोमियल थ्योरम का जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया है वहाँ से याद कर सकते हो। अब देखो हमें 18c0 को मल्टीप्लाई किससे भी करें, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो देखो एक्स की पावर 4 आ रही है, तो एक तो गुणांक हमारा क्या आ गया 18c0 और 18c4 ये आ गया, प्लस दूसरा एक्स को अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँ तब एक्स की पावर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तब आ रहा है, तो क्या आएगा, दूसरा आएगा 18c2 इंटू 18c1 प्लस अगर मैं 3 को किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तब आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर 18 ये कितना है 18c4 एक्स की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट से तो आ रहा है, तो ये हो जाएगा 18c4 इंटू 18c0। इसको सरल करके देखा हूँ, 18c0 का मान तो बताया था मैंने कितना होता है 1। 18c4 को कैसे करेंगे, 18 गुणा 17 गुणा 4 बार प्रसार करना है इसका 15 बट्टे में, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 बार, अगर 5 है तो 5 बार, 2 गुणा 1 प्लस 18c2 का मान कितना होता है, 18 का 2 बार प्रसार कर दो, 2 गुणा 1, यहाँ से 18c1 का मान हो जाएगा 18 प्लस ये भी ऐसे ही होगा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 बट्टा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 18c0 और 18c2 है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, ये 2 है, तो इसको 2 बार ही लिखना है, इस टाइप से होगा ये। यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम, 18 गुणा 17 बट्टे में 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 9, यानी 9 गुणा 17 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये लिखेगा 9 गुणा 17 गुणा 18 प्लस यहाँ से देखो कैंसिल कर सकते हैं किसी को, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो गया और ये 5 बार हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगा 18 गुणा 17 गुणा 10। इसे हम आगे सरल करके लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ से मान कितना आएगा 153 प्लस यहाँ से मान आएगा 2754। आप एक बार सरल करके देख लीजिएगा, आप खुद से सरल करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा 3060। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 4 3 7, ये हो जाएगा 6 5 5 यानी 11 5 16, ये हो जाएगा 1 8 और 1 9, ये हो जाएगा 2 3 5। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये जो मान आया है वो किसका मान आया है, एक्स की पावर 4 का गुणांक आया है। और देखो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो। आज हमने 12 या 13 क्वेश्चन हैं वो बायनोमियल थ्योरम के सोल्व किए हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या फिर कमेंट में लिख कर भेजिए, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके टाइम को कैलकुलेट करने की स्पीड बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।